नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ कौशल किशोर। जब हम कभी खाली होते हैं और हमारा मन शांत होता है तो अक्सर हम जो हैं किसी न किसी टॉपिक पर सोच विचार करते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है हम कोई भी बात कहें या जितने लोग सुनने वाले हैं उसमें किसी न किसी रूप में किसी का भला होना चाहिए। कोई जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय जैसा भी हो, किंतु किसी के मन की भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। एन केन प्रकारेण यदि हमारे वक्तव्य से, हमारे शब्दों से किसी का भला हो रहा है तो शायद ये अच्छी बात होनी चाहिए। अक्सर जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं, गणमान्य लोग हैं, अन्य कम शब्दों में पूरी बात कहना चाहेंगे, वो या तो कभी कभी किसी पुरुष की तारीफ़ में कुछ कहते हैं या स्त्री की तारीफ़ में कुछ कहते हैं या प्रकृति में जितनी भी चीज़ें निर्मित हैं उनकी तारीफ़ में कुछ कहते हैं, किंतु इस संसार के अंदर एक लिंग और है। वो शायद जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उन्हें पता भी है। अल्पायु के लोग की तो बात एक अलग है। संस्कृत में भी इस चीज़ का वर्णन है, शास्त्रों में भी इस चीज़ का वर्णन है, इतिहास में भी इस चीज़ का वर्णन है, समाजशास्त्र में भी इस चीज़ का वर्णन है और हर देश में इस चीज़ का वर्णन है, किंतु उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और सभी लोग लगभग जानते हैं और देखते हैं। ख़ास तौर से कब देखते हैं? जब कोई खुशी का पल होता है तब वो चीज़ आती है। लगभग जितने लोग सुन रहे हैं वो समझ चुके होंगे हम किसके बारे में कहना चाह रहे हैं। अक्सर लोगों को सुना होगा, इस समाज में बड़ा उसको तुच्छ नज़र से देखा जाता है और तारीफ़ भी करते हैं कि भैया वो फला व्यक्ति आया है, ये आई है, उसको रुष्ट मत करना, नहीं तो पता नहीं क्या ऐसा होगा कि वो बद्दुआ दे देगा या बद्दुआ दे देगी। हमारे ये बात समझ में नहीं आती कि उसकी बद्दुआ देने से या दुआ देने से क्या कुछ वास्तव में हो जाता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं, महाभारत का काल हो, रामायण का काल हो, तो उसमें किंवदंती हैं, दंत कथाएँ हम ये कहना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से श्रापित किया गया ऋषि मुनियों के द्वारा, किंतु उन दंत कथाओं पर का हम विश्लेषण नहीं करना चाहेंगे। हम सिर्फ एक चीज़ का विश्लेषण करना चाहेंगे कि अक्सर छुट्टियां होती हैं तो हम घूमने जाते हैं, और ऐसा नहीं कि इससे पहले भी हम घूमने गए, किंतु हमने ये देखा कि ये जो मुंह से कहना नहीं चाहिए मगर अगर हम बोलते हैं तो शायद उसको जल्दी लोग समझ पाएंगे। एक वर्ड होता है, ख़ास तौर से खड़ी बोली में उसको कहें या पंचमेल खिचड़ी में कहें, अन्य प्रदेशों में उनको किस शब्द में संबोधन किया जाता है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और सबसे पहले जो उचित शब्द हमको लग रहा है संस्कृत में, वो हम किन्नर शब्द का प्रयोग करना चाहेंगे, क्योंकि किन्नर शब्द का मतलब ये है कि किन्नर किन्नर एक पहाड़ भी है और कैलाश पर्वत का नाम तो दिया जाता है, यानी कले से बचने के लिए शिव शंकर भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर गए और सबसे ज़्यादा शिव शंकर भोलेनाथ की सेवा जो की है, ऐसा इतिहास में हमने पढ़ा है। क्योंकि पढ़ने के उपरांत ही हम कुछ बोलने के बारे में कह सकते हैं।
वो सेवा की है। उसके बाद अन्य भी बहुत से पुरोधा रहे हैं, योद्धा रहे हैं और आने वाले समय में योद्धा रहेंगे। और हम उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहेंगे कि इसमें भी एक विवाद का प्रश्न चिन्ह लग सकता है। कुल मिला के हम अभी जल्दी घूमने गए थे, तो किन्नर अक्सर उनकी जो वेशभूषा होती है, तो साइंस के हिसाब से देखा जाए तो जब की मात्रा बराबर हो जाती है तब लिंग में परिवर्तन हो जाता है, या ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब क्रोमोसोम्स की मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है तो कुछ परिवर्तन हो जाता है। किंतु इन विज्ञान से हटकर हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, वो जो पैदा होते हैं उसमें उनका क्या दोष है, उनका क्या दोष है। यदि वो कोई गलत कार्य करें तब तो समझ में आता है, किंतु समाज उनको बड़ी तुच्छ श्रेणी से नज़र से देखता है। पुरुष फिर भी एक बार को हंसता है, मुस्कुराता है और अपनी जेब से पैसे दे देता है, किंतु स्त्री तो इतना चिढ़ती है, कुछ पूछिए मत। चवन्नी ना देती है, ना देने के लिए किसी प्रोत्साहित करती है, और कोई दे भी रहा है तो उसको मना करती है। ऐसा क्यों? जबकि वो किन्नर स्त्री की वेशभूषा में ही है, किंतु स्त्री को स्त्री की वेशभूषा से भी चिढ़ है। आखिर क्यों? आखिर उस किन्नर का उसमें दोष क्या? इस बात की क्या गारंटी कि वो जो किन्नर साड़ी पहनी हुई है या सलवार सूट पहनी हुई है वो पूर्ण तरीके से पुरुष है कि नहीं, स्त्री है कि नहीं, या थर्ड जेंडर की है कि नहीं। किंतु सिर्फ स्टाइल, ताली बजाने से लोग उसको किन्नर समझने लगते हैं। दूसरा शब्द हम नहीं इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि हम तो सम्मान देना चाहेंगे और हम चाहते हैं जितने भी लोग हमारी इस वीडियो क्लिप को देखें, ख़ास तौर से किन्नर प्रजाति के लोग, और आने वाले समय में जितने भी लोग हों वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। हम अभी जल्दी घूम कर आए थे हैदराबाद से, जब इधर नागपुर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में 3-4 किन्नरों से एक साथ नहीं मुलाकात हुई, टुकड़ों में मुलाकात हुई। किंतु हमारे पास वो एक किन्नर आई, बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत का मतलब खूबसूरत पहनावा था, खूबसूरत थी भी। तो हमने कहा बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। बोले चल 10 रुपये निकाल। हमने कहा कि 10 रुपये में मैडम क्या हो सकता है, ऐसा है ये 100 रुपये हैं हमारे पास, 100 रुपये लीजिए। उसने मुझसे 100 रुपये लिए, बोले मेरे पास टूटे नहीं। तो हमने कहा इतने लोग हैं, सब लोग 10-10 रुपये देंगे, बाकी जितने बचेंगे जो चाहो आप अपने पास रख लीजिए, बाकी पैसे हमको हमारे वापस कर दीजिए। तो पूरी बोगी में उसने सबसे 10-10 रुपये लिए और हमको हमारे पैसे वापस कर दीजिए। किसी को आशीर्वाद नहीं दिया और हमारे सर पर हाथ रख दिया, जा तू जो चाहेगा वो हो जाएगा। अब हम तो बड़ा चिंतित हो गए, तू जो चाहेगा वो हो जाएगा। तो हमने कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि ट्रेन रुक जाए। तो उस ट्रेन के अंदर लोगों का हंसते हंसते फुट फूल जाए। बोले नहीं, कोई ऐसी चीज़ को बारे में कहो जो तुम सोचते हो। तो हमने कहा हमारे सर पे बाल नहीं निकलना है, सर के बाल निकलना है। और लोग हंसने लगे। बोले नहीं, कोई ऐसी बात कहो कि जो तुम्हारे बस में हो। हमने बस में तो मेरे कुछ है नहीं, ठीक है। सुबह से जो है हमने नाश्ता नहीं मिल रहा है कि हमें अंडा करी मिल जाए। बोले अंडा करी मिल जाएगा। हमने अंडा करी वो हैदराबाद वाली नहीं, हमको हमारे उत्तर प्रदेश वाली। अच्छा, तो वो हाय हाय करके ताली बजाने लगी या लगा कि तू उत्तर प्रदेश का है, तेरे पास हर सवाल का उत्तर है। कुल मिला के ये बातें तो हंसी की हो गई। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने कहा कि आज तुमको सबसे ज़्यादा वास्तव में जो सुकून मिल रहा है वो किस माध्यम से सुकून मिल रहा है। तो उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े।
बोले ना तो हमें समाज के द्वारा कोई सहानुभूति मिलती है, ना समाज के द्वारा किसी प्रकार का प्रोत्साहन मिलता है, ना हमको हमारे समाज के द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। हमारा जीवन कैसे चलता है, हमारी मृत्यु कैसे होती है, हमारा विवाह कैसे संपन्न होता है, हमारा खान पान कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं। किंतु जब से हमारे जो सीनियर्स लोग हैं उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका डाली और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, तो याचिका डालने के उपरांत जो निर्णय हुआ वो कुछ निर्णय ऐसे हुए वो हमारे पक्ष में हुए, जिससे हमारा जीवन जीने का सुलभ तरीका हमको सिर्फ अगर मिला है तो संविधान के माध्यम से मिला, कानून के माध्यम से मिला। समाज ने ऐसे मान के चलिए बस 1% लोग ही झूठ मूठ का प्यार देते हैं, सचमुच का प्यार कोई नहीं देता है, ना कोई देना चाहता है। और जिन्होंने हमें पैदा किया है वो भी हमसे इतने दूर हैं, इतना चिढ़ते हैं, इतना जलते हैं कि हम उसके बारे में कह नहीं सकते। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे 4 भाई बहन हैं और उसमें सबसे नकारा समझ लो मैं निकल गया, और वो मेरे माँ बाप कुछ नहीं कर पाए, और हमारे जितने भाई बहन हैं उनका सारा खर्चा ट्रेन पर हम पैसा इकट्ठा करके मतलब अपने भाई बहन को हम पढ़ाते हैं, उनको तालीम दिलवाते हैं। किंतु समाज हमको सम्मान नहीं देना चाहता और ना देगा, और अगर सम्मान किसी ने दिया है तो सिर्फ और सिर्फ कानून ने दिया, संविधान ने दिया, और हमारी किन्नर एकता ने दिया है, जो हम लोग जैसे तैसे करके अपने जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोगों को किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। हम लोग सिर्फ 10 रुपये लेते हैं। कोई करोड़पति आदमी हो, अरबपति आदमी हो, उससे सिर्फ 10 ही रुपये लेते हैं। किंतु हमें ईश्वर के द्वारा यानी कुदरत के द्वारा एक शक्ति हमको मिली हुई है कि हम चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि इसकी जेब में कितना पैसा है, कितना यह बड़बोला वाला है, कितना बड़ा गुंडा है, कितना बड़ा लफंगा है, कितना बड़ा बदमाश है, कितना बड़ा सातिर है, कितना बड़ा चरित्रहीन है। ऐसी शक्तियाँ हम लोगों को कुदरती मिली होती हैं। जिस तरीके से पुलिस वाले, मिलिट्री वाले अधिकारी समझ जाते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा है, तो उन लोगों को तो सिर्फ संविधान के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है, तब वो इस बात को पकड़ पाते हैं। किंतु हम किन्नरों को कुदरती ये वरदान कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, चेहरा देखकर पकड़ लेते हैं कि यह आदमी किस तरीके का है। तो हम जिद और बहस उसी से करते हैं जो देने वाला नहीं होता है, और जिसकी जेब में जितना पैसा होता है उसको हम लोग हर सूरत में निकाल लेते हैं। और जो नहीं देता है, जिसने समाज में जो लिंग बने हुए स्त्रीलिंग पुल्लिंग उन जैसे लोगों को परेशान किया, ऐसे लोगों को हम बद्दुआएं देते हैं, और हमारी बद्दुआ जब उसको लग जाती है उसे पानी भी नसीब नहीं होता है। और जिसको आशीर्वाद दे देते हैं उसका जीवन भी सफल हो जाता है, किंतु कुछ हद तक सफल होता है। क्यों? कर्म तो करना ही पड़ेगा। यदि कर्म नहीं करेंगे आप तो निश्चित तौर पे आपका जीवन सफल नहीं होने वाला है। और उसने एक बात कही कि आने वाले समय जो है, हम ये चाहते हैं हमारा समय कभी ना आए, हमारी जैसी पीढ़ी कदापि पैदा ना हो। लोग लड़कियों को गर्भ में ही मरवा देते हैं। अच्छा हो, बेहतर हो कि विज्ञान कुछ ऐसी तरक्की कर ले कि मशीनों के द्वारा ये पता चल जाए ये जो बच्चा है वो किन्नर पैदा होने वाला है। तो किन्नर जब पैदा होने वाला है तो उसको पेट के अंदर 8वां महीना जो होता है उसी गर्भावस्था के बाद जो प्रसव पीड़ा होने वाली उससे पहले इसको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो शायद अच्छा होगा। क्योंकि इन संसार में आने के बाद ऐसा लगता है कि इस संसार में हम नहीं रह रहे हैं,
हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं कि मानव मानव का दुश्मन है, इंसान इंसान का दुश्मन है, जानवर जानवर का दुश्मन है। जिसके देखो चारों तरफ पैसे की भूख, शरीर की भूख, अपना बदला लेने की भूख, प्रतिस्पर्धा की भूख, धोखेबाजी की भूख, इन ऐसी ऐसी भूखें हैं। ऐसी भूखों से को देखकर ऐसा लगता है इससे तो बढ़िया हम किन्नर ही हैं। किंतु प्रेम तो सभी को होता है और प्रेम हर कोई व्यक्ति चाहता है। अगर हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं तो मेरे जीवन में या संसार में रहने का क्या महत्व। एक छोटा सा जीव जंतु प्राणी हो वो भी प्रेम चाहता है। तो हम तो इस प्रकृति से एक ही बात कहना चाहेंगे कि किसी भी त्रुटि के द्वारा, किसी भी ऋषि मुनि के द्वारा या जिसके भी द्वारा ये श्राप दिया गया है, वो श्राप का काल या कार्यकाल खत्म हो। आखिर ऐसी योनि में पैदा होने का क्या मतलब कि हम लोगों के सुख के समय जाएं और सिर्फ पेट हमारा भरा होता है और किंतु सिर्फ बद्दुआ और दुआ देने के लिए पैसे लेने जाएं। क्या हम पैसे लेने के लिए पैदा हुए हैं? पैसे की छीना झपटी करने के लिए पैदा हुए हैं? या फिर क्या कारण है कि हम जिसको दुआ दे देते हैं वो ऊपर तरक्की पे चला जाता है और जिसको बद्दुआ देते हैं वो कितना भी अरबपति हो वो ज़मीन पर धरातल पर आ जाता है। तो यानी कि घूम फिर के बात ये समझ में आ रही, उसने किन्नर ने कहा कि ऋषि मुनियों ने शराब की शक्तियाँ हम किन्नरों को दे दी और आम इंसान क्या, वैज्ञानिक लोग इतने पढ़े लिखे हैं उनको इतनी शक्तियाँ नहीं दी और हम लोगों को शक्तियाँ दी हैं। तो जब शक्तियाँ हमको दी हैं तो कोई अगर आजमाना चाहता है, हमारा शोषण करना चाहता है तो वो मंत्री, विधायक, मंत्रालय, विभाग का सेक्टर एक बार आए और हमसे बहस करे। हम सिर्फ 3 बार उसको बद्दुआ देंगे, उसका मंत्रालय ही चला जाएगा। तो हम इस बात को देखकर दंग रह गए, सोच रह गए। तो हमने कहा कि चलो ठीक मैडम, एक बात हम कहना चाहेंगे, वैसे तो हम सेल्फ़ी बहुत कम लेते हैं, क्या हम मैडम आपके साथ सेल्फ़ी ले सकते हैं? तो उसने कहा बेशक तुम सेल्फ़ी ले सकते हो, किंतु तुम सेल्फ़ी लोगे, लोग सिर्फ इसलिए लाइक करेंगे ये एक सुंदर लड़की है, सुंदर स्त्री है। और जैसे लोगों को पता चलेगा कि मैं किन्नर हूँ तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा तिरस्कार होगा और तुम बुद्धिजीवी हो, बुद्धिजीवी ही रहो। किंतु हमारी आवाज़ अगर कहीं तक पहुंचा सकते हो तो पहुंचाने का प्रयास करो, क्योंकि हमारी आवाज़ हम लोग पहुंचाते हैं। किंतु मानवीय इंसान की श्रेणी में यदि कोई व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, जो सबसे पहले प्रयास करेगा वो आने वाले समय में संसार में हो सकता है इतिहास रचेगा। धन्यवाद, जय हिंद। ये वीडियो क्लिप हमने इसलिए नहीं बनाई कि हम फेमस होना चाहते हैं, और हमने इससे पहले जितने वीडियो क्लिप बनाई है तो कभी किसी से ये नहीं कहा कि हमारी वीडियो लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि जो थर्ड जेंडर है उसको भी इस संसार के अंदर सम्मान मिलना चाहिए, सहूलियतें मिलना चाहिए, और जितने उसके अधिकार हैं ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत वो उनके राइट्स मिलने चाहिए। और जो भी लोग उनके राइट्स के लिए लड़ेगा निश्चित तौर पर उसका जीवन सफल होगा और उसकी 10 पीढ़ियाँ बैठे बैठे खाना खाएंगे। बैठे बैठे खाने का मतलब ये नहीं है बैठे बैठे, मतलब दुआएं मिलेंगी उसको। धन्यवाद। कुछ गलत कह गया हूँ तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे और
किन्नरों से जितनी भी उनके विंग्स बने हुए हैं, उनसे हम सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि एक किन्नर ने संविधान का सहारा लिया है, कानून की बात कही है। जितनी भी किन्नर हैं वो सभी संविधान के नियमों को पालन करें। वो अपनी पीढ़ी तो नहीं बढ़ा सकते हैं, किंतु कानून के नियम का प्रचार प्रसार निश्चित तौर पर कर सकते हैं और इलेक्शंस लड़ें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जीत हार ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि जो वरदान आपको मिला हुआ है जीत हार में वही काम आने वाला है। धन्यवाद।